Hello students, we are welcome again at our YouTube channel and today we are going to learn letter writing part second format of official letter. Friends, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, ये किसके द्वारा लिखे जाते हैं, किसे लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं और किसे लिखे जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? किसी प्रॉब्लम या कंप्लेंट के सॉल्यूशन के लिए लिखे जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम या कंप्लेंट के ऊपर उस प्रॉब्लम या कंप्लेंट से रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर को एक पत्र लिखता है तो ये पत्र क्या कहलाता है? ऑफिशियल लेटर कहलाता है। तो ऐसे बाकी जो पत्र लिखे जाएंगे वो भी किस कैटेगरी में होंगे? ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में होंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है, कैसे हम ऑफिशियल लेटर को राइट कर सकते हैं, किसके अनुसार? एक फॉर्मेट के अनुसार। तो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं कि ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट को कैसे लिखा जाएगा और फॉर्मेट जब हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से ऑफिशियल लेटर को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, बोर्ड के ऊपर मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, किसका? ऑफिशियल लेटर का। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। क्वेश्चन के अंदर जो पत्र को लिखने वाला होगा, पत्र को भेजने वाला होगा, उसके एड्रेस को हमने निकालना है और यहाँ पर हमने सबसे पहले किसको लिख देना है? उसी एड्रेस को लिख देना है। इसके बाद हमने एक लाइन को लीव करना है और लाइन को लीव करने के बाद हमने यहाँ पर पत्र लिखने वाली डेट को लिखना है। क्या मतलब? जिस दिन जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो उसी डेट को यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अब आगे जब हम चलते हैं तो अगले वाला जो हमारा पार्ट है वो है रिसीवर्स एड्रेस। अब देखिए, लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट की तरह नजर आता है, लेकिन वहां पर रिसीवर्स एड्रेस में हमने क्या लिखा था? द एडिटर लिखा था। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम लिखा था, न्यूज़पेपर कहाँ का था उस प्लेस का नाम लिखा था। लेकिन यहाँ पर हमने एडिटर को ये पत्र नहीं लिखना। किसको लिखना है? एक ऑफिसर को लिखना है, एक डिपार्टमेंट को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखेंगे? डेजिग्नेशन लिखेंगे। किसका डेजिग्नेशन लिखेंगे? उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखेंगे, उस ऑफिसर का पद लिखेंगे जिसको हम क्या भेज रहे हैं? एक पत्र भेज रहे हैं। समझ में आया? उसके बाद उसके डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा और वो डिपार्टमेंट कहाँ है उस प्लेस को लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस से आगे की बात करते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है? देखें, सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। और क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक होगा, जो प्रॉब्लम होगा, जिसके ऊपर हमने क्या लिखना है? पत्र लिखना है, उसको निकालकर मैंने सब्जेक्ट वाली लाइन में उस लाइन को एडजस्ट कर देना है। अंडरस्टैंड? जो क्वेश्चन के अंदर टॉपिक होगा वही क्या बनेगा? मेरा सब्जेक्ट बनेगा और मुझे उस लाइन को निकालकर यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे लिख देना। अंडरस्टैंड? अब सब्जेक्ट के बाद में मैंने क्या लिखना है? सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन क्या है? अभिवादन। जैसे सर, मैडम, ऐसे जो फॉर्मल वर्ड्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर सर या मैडम लिखना है सैल्यूटेशन के अंदर। और सैल्यूटेशन के बाद में एक लाइन को लीव करने के बाद मेरा जो पार्ट आता है वो क्या आएगा? कंटेंट बॉडी। और कंटेंट बॉडी किसी भी लेटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल लेटर की, तो सबसे पहले हमने कंटेंट बॉडी का स्टार्ट कैसे करना है? हमने उस ऑफिसर का ध्यान अट्रैक्ट करना है। किसके प्रति? अपनी प्रॉब्लम या कंप्लेंट के प्रति। और बाद में हमने उस प्रॉब्लम के कॉजेज क्या हैं, उससे हमें क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है, इन सभी बातों को आपने कंटेंट बॉडी के अंदर इंक्लूड करना है। जब आपने ऐसे इजी और इफेक्टिव सेंटेंसेस लिखकर कंटेंट बॉडी को प्रिपेयर कर दिया तो इसके बाद हमने एक लाइन को लीव करना है कंटेंट बॉडी के बाद, और कंटेंट बॉडी के जस्ट नीचे आएगा एंडिंग लाइन। अब एंडिंग लाइन में हमने क्या लिखना है? ये मैंने आपको लेटर टू द एडिटर में भी बताया था। एंडिंग लाइन में सेंडर्स के द्वारा जो पत्र लिख रहा है उसके द्वारा
एंडिंग लाइन के अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी, अपील की जाएगी कि वो ऑफिसर इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, बॉडी और एंडिंग लाइन लिखने के बाद हमने एक लाइन को लीव कर देना है और लीव करने के बाद क्या लिखना है हमने यहाँ पे थैंकिंग यू। क्या लिखना है? थैंकिंग यू लिखना है। थैंकिंग यू लिख दें आप, थैंक्स लिख दें, एक ही बात है। और थैंकिंग यू लिखने के बाद एक लाइन फिर से लीव कर दें। इसके बाद हमने क्या लिखना है? योर्स फेथफुली लिखना है। और जो पत्र लिखने वाला है, सेंडर है, उसके सिग्नेचर को लिखना है और उसके बाद सेंडर के नेम को लिखना है, पत्र लिखने वाले के नेम को लिखना है। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट के आधार पर हम क्या बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक लेटर लिख सकते हैं। और वो लेटर कौन सा होगा? ऑफिशियल लेटर। अब आगे हम इसी फॉर्मेट के ऊपर एक लेटर को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो देखें कि किस तरीके से हम इस फॉर्मेट के ऊपर एक ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी जो हमने ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट पढ़ा था, उसको प्रिपेयर करना सीखा था, उसी के आधार पर अब हम ऑफिशियल लेटर लिखना सीखेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें पता लग सके कि लेटर को लिखने वाला कौन है, लेटर को भेजने वाला कौन है और लेटर को रिसीव कौन करेगा, या फिर इसका टॉपिक क्या होने वाला है। इन सभी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। और नीचे देखिए मैंने इन इंफॉर्मेशंस के ऊपर क्या लिख दिया? एक लेटर लिख दिया है। तो अब हम जानेंगे कि इस लेटर को मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर लिविंग इन वेद व्यास कॉलोनी बीकानेर। कि आप कहाँ रह रहे हो? वेद व्यास कॉलोनी बीकानेर रह रहे हो। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। और आपने क्या करना है? आपने एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को लिखना है। और ये म्युनिसिपल डिपार्टमेंट कहाँ का होगा? देखिए बीकानेर का। अब बात आती है टॉपिक क्या होने वाला है, प्रॉब्लम क्या होने वाली है। देखिए अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, किसके ऊपर लिखना है? इनसैनिटरी कंडीशन के ऊपर लिखना। इस टॉपिक के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। और इनसैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है किसके अंदर? इन योर एरिया। तो इतना पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि इस लेटर को लिखने वाले का एड्रेस क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? देखिए वेद व्यास कॉलोनी बीकानेर। और इसको रिसीव कौन करेगा? रिसीव कौन करेगा? द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल डिपार्टमेंट बीकानेर। और टॉपिक क्या होगा? देखिए इनसैनिटरी कंडीशन। अब इन सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्या करना है? एक लेटर प्रिपेयर करना है। तो देखिए कैसे लेटर को प्रिपेयर करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर एड्रेस क्या है? देखिए वेद व्यास कॉलोनी बीकानेर। तो मैंने उस एड्रेस को उठाकर कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। मैंने लिखा वेद व्यास कॉलोनी बीकानेर। अब सेकंड नंबर पर मेरे को क्या लिखनी है? पत्र लिखने की डेट को लिखना है। और वो डेट क्या होगी? कब की होगी? जिस समय, जिस दिन उस पत्र को लिखा जाएगा उसी डेट को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डेट क्या लिखी है? देखें 13 जून 2020। अब इसके बाद नंबर 3 पे मैंने क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस जो मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर बताया कि सबसे पहले हमने उस ऑफिसर के डेजिग्नेशन, उस ऑफिसर के पद को मेंशन करना है, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट को मेंशन करना है। और नंबर 3 पे हमने क्या बताना है? वो डिपार्टमेंट कहाँ होगा उस प्लेस को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑफिसर कौन है? द चेयरमैन। और डिपार्टमेंट क्या है? म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। और प्लेस क्या होगा? बीकानेर। तो इसको उठाकर मैंने यहाँ रिसीवर्स एड्रेस में लिख दिया। क्या लिखा? द चेयरमैन म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। और लास्ट में प्लेस का नाम लिखा। क्या लिखा? बीकानेर। और इसके बाद अब मैंने क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट के अंदर वो टॉपिक लिखा जाएगा जिस टॉपिक के ऊपर हमने क्या लिखना है? ये पूरा का पूरा लेटर प्रिपेयर करना है। तो टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इनसैनिटरी कंडीशन। मैंने इसको उठाया और सब्जेक्ट के बिल्कुल सामने मैंने लिख दिया इस टॉपिक को, इनसैनिटरी कंडीशन की। अब बात आती है इसके बाद की। तो इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? सैल्यूटेशन लिखना पड़ेगा, अभिवादन लिखना पड़ेगा। और सैल्यूटेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सर या मैडम जैसे वर्ड्स का हम यहाँ पर यूज
कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सर। सैल्यूटेशन के बाद जो अपना मेन पार्ट आता है वो क्या आता है, कंटेंट बॉडी। और कंटेंट बॉडी हर एक लेटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंटेंट बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले किसको शो करना है, सबसे पहले उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को शो करना है। और जो अथॉरिटी और जो ऑफिसर है उसका ध्यान अट्रैक्ट करना है किसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर। बाद में हमने वो प्रॉब्लम के कॉजेज क्या है, किस कारण वो प्रॉब्लम हुई है, उन कॉजेज को हमने वहाँ पर लिखना है। और कौन कौन सी जो परेशानियां हैं उनको हमें फेस करना पड़ता है, ऐसी परेशानियों को, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पर हमने इंक्लूड करना है। और काफ़ी इजी, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइंस को लिखने के बाद हमने अपने कंटेंट बॉडी को पूरा करना है, जिसके अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को भी बताना है, उसके कॉजेज को भी बताना है, और कैसे हमने इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उसको भी बताना है। और इतना लिखने के बाद अपना पूरा का पूरा जो कंटेंट बॉडी होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा। तो देखें, रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवार्ड्स इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर एरिया, कि काफ़ी आदर के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सफाई व्यवस्था का अच्छा न होने की तरफ। और किसके एरिया के अंदर, हमारे एरिया के अंदर। अंडरस्टैंड। अब हमने यहाँ पे पहले टॉपिक को बताया और जो अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है, उसका ध्यान आकर्षित किया किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर। इतना लिखने के बाद हमने एक लाइन को लीव करना है और बाद में जो पार्ट बचता है, पैराग्राफ बदलते हुए कंटेंट बॉडी के अंदर हमने कॉजेज को बताना है। कॉजेज को बताने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हमने इंक्लूड करना है। तो देखिए, स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, कि जो स्वीपर है वो रेगुलरली हमारे एरिया में नहीं आता। और जब स्वीपर ही नहीं आएगा, सफाई कर्मचारी ही नहीं आएगा, तो गंदगी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। आगे देखें, द हीप्स ऑफ रबिश कैन बी सीन हेयर एंड देयर, और जो कूड़ा करकट के ढेर हैं वो काफी इधर उधर फैले दिखाई दे सकते हैं। आगे लिखा है, ड्रेन्स आर ब्रोकन ड्यू टू रबिश इन देम, और जो ड्रेन्स है, जो नालियां हैं, रोड्स के पास जो ड्रेन्स और नालियां बनी हुई हैं उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, जो रबिश है, गार्बेज वो भरा पड़ा है, और उसी के कारण वो ड्रेन्स क्या हो गई हैं, टूट गई हैं। और अब देखें इसका जो रिजल्ट होगा, इफेक्ट होगा, वो क्या होगा। आगे वाली लाइन देखें आप, क्या लिख रखा है, नाउ ऑल दी डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड, और जो ड्रेन्स हैं उनके टूटने के बाद अब जो पानी है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर फैला हुआ है, रोड के ऊपर। द स्ट्रीट्स हैव बिकम फुल ऑफ डर्टी वाटर, और जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वो भी काफ़ी डर्टी हो गई हैं किसके कारण, डर्टी वाटर के कारण। वी कांट वॉक ऑन दीज रोड्स एंड स्ट्रीट्स, और क्या लिखा गया है कि जो पानी है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर फैला हुआ है, स्ट्रीट्स और रोड्स के ऊपर फैला हुआ है, और अब उनके ऊपर चलना भी संभव नजर नहीं आता, वो उनके ऊपर चल नहीं सकते। आगे, दे स्मेल वेरी बैड, और जो रोड्स एंड स्ट्रीट्स जिनके ऊपर गंदा पानी भरा हुआ है उनसे हमेशा क्या आती है, बहुत ही ज़्यादा और बुरी दुर्गंध आती है। आगे देखें क्या लिखा है, दिस डर्टी एनवायरमेंट इनवाइट्स मैनी डिजीज, और गंदे पानी के कारण जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा बन गया है, और ये बहुत सी अलग अलग जो बीमारियां हैं उनको निमंत्रण देता रहता है। और वातावरण कैसा नज़र आता है, काफ़ी दुर्गंध भरा और काफ़ी गंदा नज़र आता है, और जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे देखें क्या लिखा है, द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, वो सड़कें और गलियां, विच आर फुल ऑफ डर्टी वाटर, जो किससे भरे हुए हैं, गंदे पानी से भरे हुए हैं। देखें, इनवाइट एक्सीडेंट एनी टाइम, अब रोड और स्ट्रीट्स अगर गंदे पानी से हमेशा भरे रहेंगे तो वहाँ पर संभावना होगी किसकी, एक्सीडेंट होने की। और यही लाइन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है कि जो सड़क और स्ट्रीट्स हैं किससे भरे हुए हैं, गंदे पानी से भरे हुए हैं, और ये हमेशा किसी ना किसी एक्सीडेंट को इन्विटेशन देते रहते हैं, और वहाँ पे किसी भी समय कोई भी एक्सीडेंट
होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ऐसी इजी एंड इफेक्टिव लाइंस को अज्यूम करके आप अपने कंटेंट बॉडी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आपने टॉपिक को समझना है, सोचना है, और टॉपिक को समझने और सोचने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने मन के अंदर पिक्चर्स बनानी है, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के कारण हमें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो इन सभी बातों को सोचने और समझने के बाद, अज्यूम करने के बाद, हमने काफ़ी इजी और इफेक्टिव लाइंस को जगह देनी किसके अंदर, लेटर के अंदर, और पूरा का पूरा अपना कंटेंट बॉडी क्या कर लेना है, हमने कंप्लीट कर लेना है। कंटेंट बॉडी के बाद एक लाइन को लीव करना है, और एक लाइन को लीव करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, एंडिंग लाइन लिखनी है। और एंडिंग लाइन के अंदर हमने क्या मेंशन करना है, हमने रिक्वेस्ट करना है, अपील करनी है उस ऑफिसर को, उस अथॉरिटी को जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, कि वो इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दें और कोई करेक्टिव स्टेप्स उठाए, ताकि इस प्रॉब्लम से हमें क्या मिल सके, निजात मिल सके, इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सके। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज विजिट आवर एरिया समडे, कि कृपया आप किसी दिन हमारे एरिया में आए, एंड ऑब्जर्व आवर प्रॉब्लम योरसेल्फ, और हमें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं वो खुद आकर ऑब्जर्व करें। और जब वो अथॉरिटी, वो ऑफिसर उस एरिया के अंदर आएगा, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेगा, तो उसको भी पता लगेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये और लोगों को कितना परेशान होना पड़ रहा है। तो इतना समझने के बाद वो कोई ना कोई करेक्टिव स्टेप्स लेगा, इफेक्टिव स्टेप्स लेगा, और जो प्रॉब्लम है उसको वो सोल्व करने की कोशिश करेगा। एंडिंग लाइन के बाद एक लाइन लीव करनी, और लास्ट में हमने क्या लिखना है, थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद भी एक लाइन आपको लीव करनी है, और फिर लिखना है क्या, बिल्कुल लास्ट में योर्स फेथफुली, उसके बाद लिखने वाले का सिग्नेचर, क्योंकि इसके अंदर कोई नेम नहीं दे रखा तो हमने नेम को अज्यूम करना है। मैंने नेम अज्यूम किया क्या, विनोद कुमार, तो मैंने विनोद कुमार के यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए वीके, और नीचे मैंने क्या लिख दिया, विनोद कुमार, उस पत्र को लिखने वाले का नाम। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ऑफिशियल लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाकी जो ऑफिशियल लेटर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं बच गए, उन ऑफिशियल लेटर्स को मैं पीडीएफ फाइल बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, और मुझे लगता है कि आप सभी जो स्टूडेंट्स उन लेटर्स को अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट को और लेटर को प्रिपेयर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो और आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।